नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको ज्ञात होगा कि राहुल गांधी अपने बयान की वजह से फंस चुके हैं, जहां पर सूरज की अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है 2 साल के लिए। हालांकि 1 महीने की मोहलत दी है कि आप अपने बचाव में अपना पक्ष रख सकते हैं, आपको इतने दिनों का टाइम मिलता है। अब जरा सुनिए, कांग्रेस पार्टी कमर कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ये तो नहीं कहा कि राहुल गांधी का जो बयान था वो गलत था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है इस बात को लेकर कि वो हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को ये बात उजागर करेंगे कि राहुल गांधी को फंसाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे में देखिए, बीजेपी फंसाना चाह रही है या फिर राहुल गांधी के बयान ने उन्हें सजा सुनाई है, आप जरा तय करिए। मैं जनता से ये बात कह रही हूं और आप तक मैसेज देना मेरा काम है। आपको दर्शकों बता दूं कि किस तरीके से पूरे कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की ठानी है। जहां राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर कांग्रेस का भारी प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस ने दावा किया है कि आने वाले समय में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का प्रदर्शन और भारी होगा। कांग्रेस पार्टी के समर्थक में रोष है, राहुल गांधी को सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। हालांकि आपको बता दें, ये बात कोर्ट ने तय की है कि राहुल गांधी का जो बयान था एक समुदाय को लेकर था, एक वर्ग को लेकर था, और यही वजह है कि राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत सजा सुना दी गई है। अब जरा सुनिए, कहा जा रहा है लोकसभा सदस्यता भी छिन सकती है। हालांकि आपको बता दें, इसमें प्रश्नवाचक लगा हुआ है और इसी बात को लेकर कांग्रेस की बौखलाहट अब विश्व स्तर पर भी आएगी। यहां पर पहले देश भर में था, लेकिन अब लगता है कि विश्व स्तर पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। अब एक एक करके आपको मैं विस्तार पूर्वक बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर हमला बोला है, जहां पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करारा हमला राहुल गांधी पर बोला है। जहां पर आपको बता दें, उन्होंने कहा राहुल गांधी को झूठे आरोप लगाने की आदत सी हो गई है। ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत सी हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को माननीय जेपी नड्डा लिख रहे हैं, लेकिन देश की न्यायपालिका पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कांग्रेस को विश्वास नहीं है। और न्यायपालिका को लेकर, सरकारी एजेंसियों को लेकर हमेशा ही कांग्रेस अभी नए नए अपने प्लान को शुरुआत कर रही है। इस प्लान के अंतर्गत यही होता है कि सरकारी एजेंसियों को गाली दो और जनता को ये बात समझाओ, लेकिन जनता जानती है सरकारी एजेंसियां गाली देने लायक हैं या फिर देश के हित में बात करने के लिए सराही जाने लायक है। लेकिन आपको देखिए, यहाँ पर न्यायपालिका को सराहा जा रहा है जेपी नड्डा के द्वारा। लिख रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, तब भी मनगढ़ंत आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी नहीं चूक रहे। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी हमला बोला कि आज पहली बार नहीं है, जनता को समझने की जरूरत है कि आज राहुल गांधी को घेरा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी के करतूत ऐसे हैं, राहुल गांधी के बयान ऐसे हैं। उन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया, पूरे देश भर में इसको फैलाया, चौकीदार चोर है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। आपने बीजेपी की छवि नहीं, आपने देश के हित में बैठे सबसे बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री का होता है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। और आज पहली बार नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया है। राजनीतिक गलियारों में शब्दों की गरिमा होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको नहीं समझ रही है। देखिए, जेपी नड्डा ने ही उन पर हमला नहीं बोला है। जेपी नड्डा ने तो यह भी कह दिया कि बार बार फटकार लगी, मुंह की खानी कांग्रेस पार्टी को पड़ी, लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही है। मैं इस बात से ऐतराज जताता हूं, राहुल गांधी ने मोदी समाज के लिए जो भी कुछ कहा है। अब जरा सुनिए, रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कल ट्वीट करके लिखा था, सत्य अहिंसा का दावा किया था, सत्य अहिंसा के मार्ग पर मैं हूं। और उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी कहा मेरे भाई को हराने के लिए साजिश रची जा रही है, हम बेबुनियाद बातों में नहीं आएंगे। राहुल गांधी महात्मा गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य अहिंसा में मेरा भाई जीतेगा। देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बचाव तो किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सत्य और अहिंसा की बात लिखी, जिस पर रविशंकर प्रसाद ने तीखा प्रहार किया है तथ्यों के साथ।
अब जरा सुनिए कि वो तथ्यों के साथ उन्होंने क्या कहा। जब उनसे कुछ क्वेश्चंस करे गए रविशंकर प्रसाद से, आपको ज्ञात हो, उन्होंने हमेशा ही तथ्यों पर बात की है जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। उन्होंने कहा सत्य अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि आप बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, किसी को भी चोट पहुंचाएंगे। ये आपको कतई आपके इस बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी हमेशा ही कुछ भी कह जाते हैं जो भारत की जनता के हित में नहीं होता। इसके साथ ही आपको बता दें, रविशंकर ने कहा कि भारत के कानून में यह है, किसी व्यक्ति ने संगठन को भद्दे बयानों, निंदनीय टिप्पणियों, गालियों या किसी मान हानिकारक टिप्पणियों से बदनाम किया है तो उसे पता मांगने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति है, वो चाहती है राहुल गांधी को गाली देने की पूरी आजादी हो। देखिए, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की हनन की बात को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स ने यही कहा है, मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी वर्ग को अपमानित करें। कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं इससे हानि भी हुई है। उन्होंने मोदी समाज पर हमला बोला था। क्या कहा था, आपको मैंने कल वीडियो में विस्तार से बताया था कि सभी उपनाम मोदी क्यों होते हैं, और सभी उपनाम में मोदी जब होता है तो मोदी चोर होता है। सभी चोरों के नाम मोदी क्यों है, ये राहुल गांधी ने कहा था, जिस पर लेकर सियासत पूरे चरम सीमा पर। राजनीतिक गलियारों से यही शोर हो रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और इससे बड़ा गहरा असर पड़ेगा। अभी गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है, और यहाँ पर गलत बयान देकर के मल्लिकार्जुन खड़गे बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूरे बड़े नेताओं ने एक तरफ बगावत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर दिया है, केंद्र सरकार के खिलाफ कर दिया है कि हम नहीं हटेंगे, हम अडिग हैं। अब जरा सुनिए, जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अहंकार की भी बात की है। उन्होंने चर्चा की कि कांग्रेस का जो अहंकार है वो बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस का अहंकार बड़ा है, राहुल गांधी की बुद्धि छोटी है, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। यहां पर देखिए, पूरी तरीके से इसको भुनाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी की वजह से मोदी समाज के बड़े बड़े लीडर्स ने उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया है। बिहार से राजधानी दिल्ली में ही नहीं, राजधानी दिल्ली से कूच करते हुए राहुल गांधी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में दावा किया था उन्होंने, पूरी भारत की जनता साथ है, भारत की जनता साथ है। आपने तो एक वर्ग को चोर कह दिया। आप किस बात को लेकर भारत की जनता साथ होने का दावा करते हैं? आज लगातार जनता ये सवाल कर रही है। आपको दर्शकों बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसको लेकर मोर्चा खोला है कि माफी मांगनी जरूरी है। जहां पर आपको बता दें, उपेंद्र यादव ने भी इस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने भी यही कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं होता है आप किसी समाज को गाली दें, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी बातें। यहाँ पर जेपी नड्डा की बातों को जनता कह रही है कि जेपी नड्डा ने जो बात कही है उसको राहुल गांधी को समझना होगा कि मौलिक अधिकार का हनन किस तरीके से हुआ। आपने गाली दे दी और आप कह रहे हैं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यही कह रहे हैं कि हम मोर्चा खोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा जो है वो सामने लाएंगे। कौन सा काला चिट्ठा? आपको भारतीय जनता पार्टी ने बस इतनी बात कह दी कि आपने जो बात कही उससे समाज का हित नहीं हुआ है, समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची है, किसी की भावना आहत हुई है, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो ये अहंकार है। जहां पर जेपी नड्डा ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी की बुद्धि छोटी है, अहंकार बड़ा है। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया है किस तरीके से इसको लेकर सियासत चरम सीमा पर है। राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। अहंकार बड़ा है कांग्रेस पार्टी में, एक तरफ अंदर कला, एक तरफ गलत बयानबाजी और एक तरफ समर्थकों का इस तरीके से रूठना क्या कांग्रेस पार्टी पर खासा असर डालने वाला है। जहां पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है यदि यही रुख कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव से पहले तक अपनाती है तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दावा नहीं है, आज जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जवाब दे रही है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है किस तरीके से पूरे विजय चौक पर भारी प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी का मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, और एक तरफ किस तरीके से बीजेपी ने इस बात को जनता तक समझाया कि उन्होंने गलत बयान दिया इसलिए सजा हुई। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।